अस्सलामुअलैकुम, वेलकम लेक्चर नंबर 32 में। और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप किसी वेबसाइट का जो कोड है, उसके जो HTML कोड है या कंटेंट्स हैं, वो अपनी ऐप में किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं या ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई भी वेबसाइट है, जैसे एक वेबसाइट है www.example.com। हम अगर इस पर राइट क्लिक करते हैं तो ये व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन है। तो व्यू पेज सोर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस वेबसाइट का HTML कोड है। ये कोड हम देखते हैं किस तरह हम अपनी ऐप में ला सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर इसमें कुछ इमेजेस के लिंक हैं, आर्टिकल्स के लिंक हैं, आप उन्हें अलग करना चाहते हैं, अपनी ऐप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि मैसिव कोड से हम उन चीज़ों को मैनुअली अलग अलग करें, हम अपनी ऐप में इस सारे कोड को एज ए स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा। तो उन्हें इस्तेमाल करते हुए हम इस कोड से अपनी मर्ज़ी का कोड गेट कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं और यहाँ आने के बाद मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और इसका हम नाम रखते हैं सोर्स कोड डेमो। नेक्स्ट, सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ही जाएंगे। कोई सेटिंग हमें यहाँ चेंज करने की अपने इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी स्टडी करते हैं थ्रेड्स का, कि व्हाट आर थ्रेड्स। थ्रेड्स को लाइट वेट प्रोसेस भी कहा जाता है। थ्रेड बेसिकली हमारे पास प्रोसेस का पार्ट्स होते हैं जो कि कंकरेंट एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं किसी भी प्रोसेस की वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए। और एंड्रॉयड में जो हमारा मेन UI थ्रेड है, यूज़र इंटरफेस थ्रेड है, डेट इज़ ऑन क्रिएट हमारा एंड्रॉयड में मेन UI थ्रेड है। तो हम जब भी कोई ऐसा काम करने लगते हैं जिसमें कोई डिले आ सकता है, जैसे कि हम अपनी इस ऐप में सोर्स कोड डाउनलोड करेंगे या आप कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हैं या कोई अपलोड कर रहे हैं, कोई भी ऐसी वर्किंग जिसमें कोई डिले आ सकता है, तो गूगल ये रिकमेंड करता है कि आप उसे अपने मेन UI थ्रेड में मत करें, बल्कि मेन UI थ्रेड के अलावा करें। एडवांटेज इसका ये होगा कि जितनी देर तक वो इमेज डाउनलोड हो रही है या सोर्स कोड डाउनलोड हो रहा है या एनीथिंग एल्स, जब तक आप अपनी एप्लीकेशन के मज़ीद फ़ीचर्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर हम वो सारे का सारा कोड मेन UI थ्रेड में ऑन क्रिएट में लिख देते हैं तो आप एट दैट टाइम, जब तक वो काम मुकम्मल नहीं हो जाता, अपने मेन UI थ्रेड की किसी और ऑप्शन को, बटन्स हैं, कोई और भी ऑप्शन है, एनीथिंग एल्स जो आपने उसमें इस्तेमाल की हुई है, आपके लिए वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो हम भी जो ये डाउनलोडिंग सोर्स कोड का सारा सिलसिला है जो हम इसके लिए कोडिंग करेंगे, वो मेन UI थ्रेड में नहीं करेंगे, बल्कि किसी ऐसे थ्रेड में करेंगे जो इससे अलग होगा, ताकि हम अपने मेन UI थ्रेड के बाकी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। इसके लिए हम यहाँ आते हैं और एक क्लास बनाते हैं। उस क्लास का नाम मैं रखता हूँ लेट्स से कोड डाउनलोडर। ये क्लास एक क्लास को एक्सटेंड करेगी, मतलब एक्सटेंड इनहेरिटेंस के लिए इस्तेमाल होता है जावा में, और उस क्लास का नाम है async टास्क। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो क्लास है async टास्क, इस क्लास के साथ हमने 3 तरह के पैरामीटर्स देने होते हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। async टास्क एक ऐसी क्लास है जो कि आपको बैकग्राउंड थ्रेड में वर्किंग की फैसिलिटी परफॉर्म करती है। हम इसमें जो इमेज डाउनलोडिंग का या सोर्स कोड डाउनलोडिंग का कोड लिखेंगे, वो कोड हमारा अपने मेन UI थ्रेड की बजाय एक बैकग्राउंड थ्रेड में एग्जीक्यूट होगा। एडवांटेज हम उसका वही लेंगे जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो मेन UI थ्रेड के ऑप्शंस हैं, आप उन सब को इस्तेमाल कर सकेंगे। बाकी एप्लीकेशन आपकी वर्किंग कंडीशन में रहेगी इस डाउनलोडिंग के दौरान। इस क्लास के साथ हमने यहाँ 3 तरह के पैरामीटर्स देने होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम इसे डाटा क्या पास करेंगे। अब हम ऑब्वियसली इसे वेबसाइट नेम पास करेंगे, जैसे मैं इसे पास करता हूँ www.example.com, और वो जो नाम होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो हम इसे यहाँ पास करेंगे स्ट्रिंग। दूसरी चीज़, अगर आप कोई मेथड यहाँ देना चाहते हैं कि जब तक ये डाउनलोडिंग हो रही है वो मेथड एग्जीक्यूट हो, जैसे कोई प्रोग्रेस बार आप रन करना चाहते हैं, एनीथिंग एल्स, कोई यूज़र को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो उस मेथड का नाम यहाँ लिखा जा सकता है। अदरवाइज़ हम यहाँ वॉइड लिख देते हैं विद कैपिटल V।
थर्ड हमने यहाँ पैरामीटर बताना होता है कि ये क्लास अपनी वर्किंग कंप्लीट करने के बाद जो डाटा रिटर्न करेगी उसका फॉर्मेट क्या होगा। करंटली मैं ये क्लास बना रहा हूँ सोर्स कोड डाउनलोड करने के लिए, इसे मैं जो वेब एड्रेस पास करूँगा वो भी स्ट्रिंग में होगा, और जो सोर्स कोड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्किंग ये क्लास हमें रिटर्न करेगी वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो इसकी थर्ड टाइप भी इस केस में स्ट्रिंग है। अब यहाँ एरर आ रहा है, एरर की रीज़न है, इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखें इम्प्लीमेंट मेथड, इस क्लास के मेथड है जो हमने इम्प्लीमेंट करने, एक ही इसका मेथड है और इस मेथड को डिस्कस करते हैं। देखें इस मेथड का नाम ही डू इन बैकग्राउंड है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में एसिंक टास्क का मकसद बताया कि इसका मकसद ही ये है कि ये हमें ये फैसिलिटी देती है कि आप बैकग्राउंड थ्रेड में कोई काम कर सकें। इस मेथड की रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, यहाँ वही रिटर्न टाइप होगी जो रिटर्न टाइप आप यहाँ देते हैं, और यहाँ हमारे पास लिखा है स्ट्रिंग डॉट डॉट डॉट। स्ट्रिंग डॉट डॉट जो है ये बाकी डाटा टाइप्स की बनिस्बत जावा में एक नई डाटा टाइप है। आप इसे एरे ऑफ स्ट्रिंग ही समझ सकते हैं, लेकिन इसमें एडवांटेज हमें ये मिलता है कि अगर हम इस एरे में मोर देन वन वैल्यूज़ पास करते हैं तो उसके लिए आपको इंडेक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट कॉमा लगा सकते हैं और कॉमा लगाकर इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ पास की जा सकती हैं। अदरवाइज़ जब हम इसे एक्सेस करेंगे इसके इस ऑब्जेक्ट को, तो इसे बिल्कुल ऐसे ही एक्सेस किया जाएगा जैसे किसी एरे को एक्सेस किया जाता है। यहाँ इसकी ऑब्जेक्ट का नाम है स्ट्रिंग्स, लेकिन मैंने क्योंकि वेब एड्रेस रिसीव करना है तो मैं इसका नाम चेंज करके वेब एड्रेस रख देता हूँ। अदरवाइज़ अगर आप स्ट्रिंग्स भी रहने दें तो कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ ये काम हमने कर लिया, अब हम आते हैं ऑन क्रिएट में। ऑन क्रिएट मेथड में हमने वो वेब एड्रेस पास करना है जो वेब एड्रेस यहाँ रिसीव होगा, उसके बाद हम इसका मज़ीद कोड लिखते हैं। तो ये जो कोड डाउनलोडर क्लास हमने बनाई है, हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका नाम भी मैं कोड डाउनलोडर रखता हूँ, न्यू कोड डाउनलोडर। फिर यहाँ अब हमने इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए एक वेब एड्रेस वहाँ सेंड करना है। तो मैं लिखता हूँ कोड डाउनलोडर, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसका एक मेथड है डॉट एग्जीक्यूट। इस मेथड में आपने डबल कोट्स में वो वेब एड्रेस देना है जो आप वहाँ पास करना चाहते हैं। ये हमारे पास वेबसाइट है example.com, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इस एड्रेस को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद हम यहाँ आकर इसे पेस्ट कर देते हैं और आखिर में हम लिखेंगे डॉट गेट। एक चीज़ और, जब हम यहाँ एड्रेस लिखेंगे तो वो कंप्लीट लिखें, http:// इस तरह से आप उस एड्रेस को लिखें। अब देखें ये एड्रेस जो है वो सेंड हो जाएगा यहाँ, और यहाँ से रिटर्न हमें क्या आएगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न आएगी, मतलब इसका जो रिज़ल्ट होगा वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो हम यहाँ एक स्ट्रिंग बनाते हैं और उस स्ट्रिंग का मैं नाम रखता हूँ लेट्स से HTML डाटा, वो यहाँ रिसीव हो जाएगा। स्टिल यहाँ एक एरर है, उसे अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ क्लिक करता हूँ मैं, क्लिक करने के बाद देखें सराउंड विद ट्राई कैच। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ट्राई कैच से क्यों हमने इसे सराउंड करना है। हो सकता है मैं यहाँ स्पेलिंग गलत लिख दूँ, वेबसाइट के पाथ वेबसाइट का सही ना हो, जैसे HTTP वगैरह जो है वो मैं ना लिख सकूं, तो ऐसी सूरत में हमारे पास एक एक्सेप्शन आ सकती है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से लिखता हूँ सराउंड विद ट्राई कैच। अब जैसे ही देखें थोड़ा सा इसको अब समझते हैं, जैसे ही हमने इसे ट्राई कैच में सराउंड किया तो दो तरह की एक्सेप्शन यहाँ आई, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन आ सकती है। दोनों की दोनों ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड की तरफ से इंसर्ट कर दी गई हैं। कोड को शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ जेनेरिक क्लास यूज़ करते हैं एक्सेप्शन। ये क्लास जो है हर तरह की एक्सेप्शंस को कैच कर सकती है। तो फिर जस्ट हम यहाँ क्या करते हैं, लॉग करवा देते हैं, log.i डाटा और HTML डाटा, जो वैल्यू हमारे पास HTML डाटा में होगी वो यहाँ आकर लॉक करवा दी जाएगी। अब यहाँ आते हैं और यहाँ आकर कोड लिखते हैं डू इन बैकग्राउंड में। डू इन बैकग्राउंड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक URL क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। URL क्लास हमें ये फैसिलिटी देती है कि जो वेब एड्रेस, जैसे हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ से एक एड्रेस सेंड किया है, हमने ये
एक वेब एड्रेस के तौर पर लिखा है, और ये क्लास जो है इसे प्योरली उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगी जो हमारे पास एक URL एड्रेस का फॉर्मेट होता है। इसका नाम URL रखते हैं इज़ इक्वल टू न्यू URL, और इसमें हम पास क्या करेंगे, वेब एड्रेस ऑफ 0। अब मैंने देखें एक ही एड्रेस पास किया था तो वो इसके 0 इंडेक्स पर होगा। हम इसे एज एन एरे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रिंग डॉट और डॉट का एडवांटेज ये है कि यहाँ से मैंने एक वेब एड्रेस सेंड किया है, दूसरा सेंड करने के लिए मुझे कोई इंडेक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट कॉमा लिखता हूँ, डबल कोट्स, और यहाँ फ़र्ज़ करें मैं कोई और भी एनीथिंग एल्स एड्रेस पास करना चाहता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ। वो ऑटोमेटिकली वेब एड्रेस ऑफ 1 में स्टोर हो जाएगा, लेकिन हमारे केस में एड्रेस एक ही है तो हम इसे यहाँ तक लिखेंगे। यहाँ एरर आने की रीज़न हमारे पास क्या है, सराउंड विद ट्राई कैच, क्योंकि अगर ये एड्रेस गलत होता है तो हमारे पास एक्सेप्शन आ सकती है। तो बजाय ये ऑटोमेटिक इंसर्ट करे, हम यहाँ ख़ुद से लिख लेते हैं, ट्राई ब्लॉक बनाते हैं, और यहाँ आने के बाद हम कैच, और मैं यहाँ भी जेनेरिक एक्सेप्शन की टाइप इस्तेमाल करता हूँ ताकि हर तरह की एक्सेप्शन को हम यूज़ कर सकें। फिर हमारे पास एक मेथड होता है e.print stack trace। ये मेथड लॉग में एक्सेप्शन की पूरी डिटेल प्रिंट कर देता है। अगर हमारे पास एक्सेप्शन किस वजह से आई है, एक्सेप्शन की डिटेल्स क्या हैं, वो सब की सब डिटेल्स इस मेथड के थ्रू लॉग में प्रिंट हो जाती हैं। URL के बाद हम यहाँ HTTP URL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये आप समझ लें हमारे एप्लीकेशन में, फ़ोन में एक मिनी ब्राउज़र टाइप का काम करेगा। इसका मैं ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ कनेक्शन, और ये कनेक्शन हम कहाँ से गेट करेंगे, इस URL से जो यहाँ हमने रिसीव की है, url.openConnection। और इसके बाद सिंपली हम क्या कर देंगे, connection.connect। और यहाँ एरर आने की रीज़न ये है कि लेफ़्ट साइड पर हमारे पास HTTP URL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है और राइट साइड से सिंपल कनेक्शन ओपन हो रहा है। तो इसे हम टाइप कास्ट कर लेंगे HTTP URL कनेक्शन में। फिर यहाँ ये तीन चीज़ें आप समझ लें हम अपनी इमेज डाउनलोडिंग वाले में भी और इसमें भी लिखेंगे। URL क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि हमारा एड्रेस एग्जैक्ट URL फॉर्मेट में आ जाए। HTTP URL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस URL के साथ कनेक्शन बनाएंगे, connection.connect लिख देंगे। अब देखें ये जो हम वर्किंग कर रहे हैं ये हम डाटा डाउनलोड करने के लिए कर रहे हैं, अपलोड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। अब अगर मैं डाटा डाउनलोड करने के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ एक क्लास का एड्रेस बनाऊँगा इनपुट स्ट्रीम, कि डाटा की जो स्ट्रीम है हम उसे इनपुट लेना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम मैं IS रखता हूँ, इज़ इक्वल टू, हम इनपुट स्ट्रीम कहाँ से लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन से, क्योंकि ये वो कनेक्शन है जो इस URL के साथ लिंक्ड है जिस URL में हमने अपने एड्रेस को पास किया है। तो हम यहाँ लिखते हैं कनेक्शन डॉट, ये देखें, गेट इनपुट स्ट्रीम। फिर हमने ये चीज़ भी तय कर ली कि डाटा इनपुट आएगा। अब वो डाटा जो इनपुट आ रहा है हम उसके साथ वर्किंग क्या करना चाहते हैं, अब हम ये बताएंगे। मैं उस डाटा को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना चाहता हूँ और उसे अपने पास एक स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहता हूँ। तो अगर आप उसे रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक क्लास है इनपुट स्ट्रीम रीडर। हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैं ऑब्जेक्ट का नाम रीडर रख लेता हूँ, इज़ इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। और ये रीड कहाँ से किया जाएगा, इस स्ट्रीम से, ये जो हमने बनाई थी। तो यहाँ हम इस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अब अगर हम एक बार लिखते हैं रीडर डॉट रीड, जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट है रीडर, उसके साथ अगर मैं एक मेथड कॉल करता हूँ डॉट रीड, तो ये इस स्ट्रीम से जो पहला कैरेक्टर आएगा, डाटा का पहला इंस्टांस आएगा, उसे ये रीड करेगा। और ये जो डाटा रीड करता है वो इंटीजर फॉर्मेट में करता है। तो इसे स्टोर करने के लिए मैं एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ डाटा, और उसमें लिखता हूँ रीडर डॉट रीड। फिर इस सारे डाटा को स्टोर करवाने के लिए हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। उस स्ट्रिंग का नाम मैं रखता हूँ HTML कंटेंट्स। इनिशियली हम उस स्ट्रिंग को जो है वो एम्प्टी कर देते हैं।
अब मैं उस वक्त तक डाटा रीड करना चाहता हूँ जब तक हमारे पास स्ट्रीम में डाटा आ रहा है। तो हम एक लूप चलाते हैं, वाइल डाटा नॉट इक्वल टू -1। -1 के लिए मैंने ये लूप इसलिए चलाया है, वापस यहाँ आते हैं, ये इस वेबसाइट का सोर्स कोड है। जैसे जैसे हमारा लूप चलता जाएगा हम ऐसे इस कोड में आगे बढ़ते जाएंगे और मज़ीद कोड को रीड करते जाएंगे। जब तक आपके पास कोड में से कुछ रिटर्न हो रहा है तो हमेशा डाटा में जो रीडर डॉट रीड के थ्रू वैल्यू आएगी वो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा, -1 नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही डाटा ख़त्म हो जाता है, मतलब यहाँ ये जो आखिरी हमारे पास एंगल ब्रैकेट है, हम इससे आगे आते हैं तो अब की बार जो रीडर डॉट रीड का मेथड है उसमें -1 आ जाएगा। तो डाटा में जैसे ही -1 आएगा हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे। अब हमने करना क्या है कि जो डाटा आ रहा है इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। तो ये जो इंटीजर में डाटा है पहले मैं इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करूँगा, और कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे स्ट्रिंग में स्टोर करवा देंगे। कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं करंट, मतलब ये करंट कैरेक्टर को शो कर रहा है। अब अगर मैं इसमें डायरेक्ट डाटा लिखता हूँ तो एरर आएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर हमारे पास कैरेक्टर है और राइट साइड पर क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो हम जो राइट साइड पर इंटीजर है इसे कैरेक्टर में टाइप कास्ट करेंगे। अब यहाँ रीडर डॉट रीड के थ्रू जो डाटा में इंटीजर वैल्यू आई थी वो कैरेक्टर में टाइप कास्ट होगी, टाइप कास्ट होने के बाद करंट में सेव हो जाएगी। अब हम यहाँ आते हैं और अब ये जो HTML कंटेंट्स स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में मैं इस कैरेक्टर को स्टोर करवा देता हूँ, HTML कंटेंट्स प्लस इक्वल टू करंट। और जब एक बार पहला कैरेक्टर स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा, अब हम नेक्स्ट वैल्यू पर मूव करवाने के लिए लिख देंगे डाटा इज़ इक्वल टू रीडर डॉट रीड, ताकि अब डाटा नेक्स्ट वैल्यू पर पॉइंट करना शुरू कर दे। जब ये वाइल लूप ख़त्म होगा तो हमारे पास सबकी सब वैल्यूज़ जो हैं वो आ चुकी होंगी। तो यहाँ अब हम रिटर्न कर देंगे HTML कंटेंट्स को, क्योंकि HTML कंटेंट्स में हमारा रिज़ल्ट है। और देखें यहाँ से जो वैल्यू आप रिटर्न करेंगे वो बेसिकली इस प्रोसेस का रिटर्न होगा, और वो आकर यहाँ जो HTML डाटा है इसमें स्टोर हो जाएगा। बल्कि यहाँ भी हम इसका नाम HTML कंटेंट्स ही कर देते हैं, ताकि हमें पता हो कि वहाँ से जो HTML कंटेंट्स सेंड किए गए हैं वो आकर हमारे पास यहाँ स्टोर हो गए हैं। लॉग की बजाय एक और काम करते हैं कि यहाँ जो हमारे पास मेन है, यहाँ से मैं ये टेक्स्ट व्यू को ख़त्म कर देता हूँ, और ख़त्म करने के बाद हम यहाँ एक टेक्स्ट फील्ड लगाते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट, और डाटा अब हम इसमें शो करवाएंगे। तो यहाँ आने के बाद मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एडिट टेक्स्ट, और इसका हम नाम रख भी लेते हैं शो डाटा इज़ इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट एडिट टेक्स्ट। और यहाँ जहाँ मैंने लॉग लिखा था, लॉग हम ख़त्म कर देते हैं, और मैं यहाँ लिखता हूँ शो डाटा डॉट सेट टेक्स्ट, और इसमें हम HTML कंटेंट्स को यहाँ पास कर देते हैं। यहाँ हमारे पास इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है सोर्स कोड डेमो। तो जो आपकी ऐप में यहाँ ऊपर टाइटल बार पर नाम लिखा हुआ आ रहा है आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम रिसोर्सेज में आते हैं, वैल्यूज़ में जाते हैं, और वैल्यूज़ में एक स्ट्रिंग्स डॉट XML है, इस पर क्लिक करते हैं। ये आ रहा है ऐप नेम, इसे मैं चेंज कर देता हूँ, और हम डाउनलोडिंग सोर्स कोड, ये मैं इसका नाम रख देता हूँ, और इसे सेव करते हैं। अब देखें यहाँ आपको डाउनलोडिंग सोर्स कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें यहाँ ना कोई भी डाटा शो नहीं होगा, बल्कि एक एक्सेप्शन शो होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, और फिर उस एक्सेप्शन को एक बार हम देखते हैं, फिर उसे अंडरस्टैंड करते हैं और उसे जो है क्लियर करते हैं। ये ऐप रन हो गई है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट फील्ड में कोई भी डाटा शो नहीं हुआ। हम लॉग में आते हैं, और ये देखें ये लॉग में एक्सेप्शन की डिटेल्स हैं, और एक्सेप्शन के बारे में हमें जो है वो
मुख्तलिफ बातें बताई जा रही हैं यहाँ से, जहाँ से ये एक्सेप्शन स्टार्ट होती है, java.lang.security एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्या है? परमिशन डिनाइड, मिसिंग इंटरनेट परमिशन। बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड की तरफ से जो हमारी ऐप है उस पर आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते या इंटरनेट से उसे कनेक्ट नहीं कर सकते, ये एक ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा। तो अगर हम अपनी ऐप को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी ऐप में परमिशन ऐड करनी होती है इंटरनेट एक्सेस की। तो परमिशन ऐड करने के लिए आप ये प्रोजेक्ट ट्री में मैनिफेस्ट के फ़ोल्डर में आए। मैनिफेस्ट में ये एंड्रॉयड manifest.xml फाइल है, और यहाँ आने के बाद एप्लीकेशन के टैग से पहले हम टैग स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं यूजेस परमिशन। ये डिफरेंट परमिशंस आ रही हैं, एक्सेस फाइन लोकेशन, नेटवर्क स्टेट, वाईफाई स्टेट, बैटरी स्टेट स्टेटस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और हमें ये परमिशन चाहिए android.permission.internet। अब यहाँ से इस टैग को क्लोज़ कर देते हैं। अब दोबारा से ये जो हमारी ऐप है इसे रन करते हैं ये परमिशन देने के बाद, और अब देखते हैं हमें रिज़ल्ट्स जो हैं वो किस तरह से मिलते हैं। ये देखें, अब की बार ये जो सोर्स कोड था जो कि हमने यहाँ से देखा था, ये सेम सोर्स कोड हमारी ऐप में आ चुका है। और ऐप में आने के बाद यहाँ ये जो स्ट्रिंग हमने बनाई थी मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आने के बाद HTML कंटेंट्स, इसमें अब ये सारे का सारा सोर्स कोड मौजूद है। हम इस सोर्स कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, और इसके लिए हम देखेंगे कि किस तरह से इजीली हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए इसमें से डाटा अलग कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी परमिशंस के बारे में देखा और किस तरह से आप वेब कंटेंट्स अपनी एप्लीकेशन में ला सकते हैं वो देखा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।